जब यहां पर डेमोक्रेट्स की सरकार आ चुकी है तब जाकर के दोषी करार दिया गया। सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पर इसे दोषी तक करार नहीं दिया गया था, अब जाकर के इसे दोषी करार दिया गया है। इस घटना में आपको तीनों किरदार दिख रहे हैं। किरदार नंबर 1 ये है जॉर्ज फ्लॉयड। इस जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर ये घुटना टेक करके बैठा हुआ व्यक्ति, यही वो चाउमीन है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो व्यक्ति आपको जेब में हाथ डाल करके जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर पैर रख करके बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वो पुलिसकर्मी है जिसने 9 मिनट तक एक व्यक्ति के गले पर पैर रखा। ये व्यक्ति एक अफ्रीकन व्यक्ति था, ये व्यक्ति एक अफ्रीकन अमेरिकी व्यक्ति था, और इस अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति के गले पर पैर रख के मारने वाला ये चाउमीन है। ये यहां पर अपने बारे में दोषी करार होने की घटना सुन रहा है। ये व्यक्ति है जो यहां पर पड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति अफ्रो अमेरिकन है, इसे कलर के कारण मारा गया, ऐसा लोगों का कहना था। इसी व्यक्ति का नाम जॉर्ज फ्लॉयड है। जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर आरोप था कि वो किसी दुकान से $20 चुरा के भागा था। पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को पकड़ लिया और पकड़ के उसके गर्दन पर पैर रख दिया। साथियों, इस समय पर यह जॉर्ज फ्लॉयड पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था कि आई कांट ब्रीथ। मेरे प्यारे साथियों, यह घटना मिनियोपोलिस की है और यहां पर यह व्यक्ति चिल्ला रहा था कि आई कांट ब्रीथ, और आई कांट ब्रीथ जो है वो आगे चल करके इस पूरे आंदोलन की एक शब्द की कड़ी बन गया, लोगों के आंदोलन का हिस्सा बन गया। जैसे हम लोग आंदोलन में कुछ ना कुछ शब्द यूज करते हैं, चाहे हम वंदे मातरम या जय हिंद या भारत माता की जय यूज करते हैं, ऐसे ही साथियों एक आंदोलन जो कलर के पक्ष में हुआ, ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए हुआ, वहां का डायलॉग बन गया कि आई कांट ब्रीथ। मतलब आप कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर मैं जिंदा नहीं रह पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। ऐसा करके पूरी दुनिया भर के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर करके आंदोलन चला, और इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों आई कांट ब्रीथ जो टर्म है, ये मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी टर्म बन करके आई। तो फिलहाल के लिए हमारे पास घटना की इसको प्रमुख सुर्खी में देने की आवश्यकता मेरे लिए केवल इतनी थी, ताकि आपको यह एहसास दिला सकूं कि इस चमड़ी के कलर पर मत जाइए साथियों। ये आज 2 सवाल हैं, ऐसे आगे चल के भी एक सवाल ऐसा ही बताऊंगा। असल में क्या है कि हम लोग जिस प्रकार का भेदभाव अपने मन में लेके आते हैं वो हमें व्यवहार में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना तो होने दें, ना आप खुद करें, है ना मेरे प्यारे साथियों। हम लोग मानते हैं कि अंग्रेजों ने कालों को डिस्क्रिमिनेट किया, अंग्रेजों ने भूरों को डिस्क्रिमिनेट किया, किसी को उसके आकार, शब्द, रूप के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रूप में गलत है, आप इसे बिल्कुल भी एडमायर ना होने दें, ना ही आप अपने व्यक्तित्व में इस प्रकार का कैरेक्टर लेके आए। बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि हम ना जाने कितनी बार अनजाने में किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में चिढ़ा देते हैं। उसको किसी के आकार के ऊपर, किसी को उसके रूप के ऊपर, किसी को उसकी लंबाई के ऊपर, किसी को उसके बोलचाल, पहनावे, उसकी मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर हम किसी को अगर डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो ये उसको मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है। हम इससे बचें मेरे प्यारे साथियों। तो ये वर्तमान में इसके ऊपर केस चला। प्रेसिडेंट जब बाइडेन बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं इसे जस्टिस दिलाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने बकायदा एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम ही था जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट 2021। याद रखिएगा, जॉर्ज फ्लॉयड के नाम से ही अमेरिका में एक कानून बना, और उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्शन 2021। और ये जो कानून बना मेरे प्यारे साथियों, इसी कानून के तहत इस व्यक्ति को, पुलिस को मेरे प्यारे साथियों क्या कहा गया है, इस पुलिस के कर्मचारी को सजा दी गई है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस सुधार का यह एक बिल है जिसमें पुलिस के द्वारा मारे गए लोगों के बारे में चर्चाएं की गई हैं। कहा गया है कि वर्ष 2019 और 20 के दौरान पुलिस ने लगभग 1000 लोगों को गोली मार दी थी। अमेरिका की पुलिस को हथियार चलाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, वो किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकते केवल आत्मरक्षा के अलावा, लेकिन फिर भी 1000 से अधिक लोगों को अमेरिका की पुलिस ने मार दिया। यह अमेरिका की पुलिस की बहुत ज्यादा बर्बरता है। इसके लिए यहां पर लंबे समय से बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही है कि पुलिस कर्मियों के अंदर सुधार की व्यवस्था हो। मिनीपोलिस जूरी ने एक्स पुलिसमैन जो चाविन है, इसको मर्डरिंग के लिए, हत्या के लिए फिलहाल दोषी करार दे दिया है। सोच के देखिए, इतने लंबे समय से चल रहा था यह आंदोलन, पूरी दुनिया जिसमें जल गई, लेकिन इस व्यक्ति को अभी तक मर्डर का दोषी करार नहीं दिया गया था, केवल एक पुलिस एक्शन करार दिया गया था। आज जाकर के उस व्यक्ति को एक कोर्ट ने क्या कहा है कि यह जॉर्ज फ्लॉयड को मारने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक है ना। हाँ भाई, आशु कुमार लिख रहे हैं कि सर आप अपनी करंट अफेयर